हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोन चैनल साइंस बंकर्स। आज फिर से ले आए हैं आईसीटी के कुछ क्वेश्चंस। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, और इन्हें करेंगे ताकि आपकी केवीएस के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी हो जाए। जैसे कि आपको पता है केवीएस टीयर 1 जो है वो 10 और 11 जनवरी को होने वाला है। और टीयर 1 में आपको पता है 20 मार्क्स का आईसीटी का सेक्शन है। मतलब आईसीटी नहीं कहेंगे बल्कि उन्होंने तो उसे बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी बोला है। और उसी की तर्ज पर ईएमआरएस के पेपर में भी नॉलेज ऑफ आईसीटी रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आए थे। तो इन क्वेश्चंस को देखने की कोशिश कर लेते हैं। तो ये 26 से लेकर 40 तक के सेक्शन में है। तो लगभग ये अगर आप देखें तो 15 सवाल यहाँ पर इन्होंने पूछे हैं। पर आपके केवीएस में ये लगभग 20 सवाल आएंगे। तो इन 15 क्वेश्चंस को देखने की आज कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स ऑन द इंटरनेट। देखिए, जब इंटरनेट पे आप ईमेल सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, तो उसके लिए ना सर्टेन प्रोटोकॉल्स हैं, है ना। ये प्रोटोकॉल्स क्या हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ना 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ऑप्शन वाइज समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो एक्चुअल में है SMTP। ठीक है, SMTP क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर जो SMTP है ये इसका करेक्ट आंसर है। SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, ये होता है सेंडिंग के लिए, एक्चुअल में सेंडिंग के लिए है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और अगर आप मेल रिसीव कर रहे हैं तो दोस्तों उसके लिए याद रखेंगे IMAP, है ना। IMAP जो है इस मतलब इंटरनेट मैसेज अक्रॉस प्रोटोकॉल, और दूसरा होता है POP3। ये दोनों मेल रिसीविंग के प्रोटोकॉल्स है। इसे बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, POP3 को हम बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये ज़्यादातर जो है SMTP के साथ ही अमूमन इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये मेल रिसीविंग के लिए है जो आपका SMTP है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और जो IMAP और POP3 है, ये दोनों जो हैं ये आपके रिसीविंग प्रोटोकॉल से ईमेल के संबंधित। बाकी अगर आप देखेंगे HTTP जो है यहाँ पर इसे बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ये जो होता है डेटा सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए वर्ल्ड वाइड वेब यूज़ करता है। WWW वाले में आपने ये देखा होगा ना, जब आप ये WWW वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसके थ्रू होता है, इसके जो लिंक होते हैं उसमें HTTP होता है ना। तो ये प्रोटोकॉल के तहत नहीं आएगा। दीज आर डिफरेंट ऑप्शंस। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा SMTP विच इज़ सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्लाउड स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, आपसे बोला है करेक्ट क्लाउड स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन सा है दोस्तों। तो किसका पूछ रहे हैं? गूगल का स्टोरेज डिवाइस पूछा है आपसे। गूगल का इनमें से कौन सा है? देखिए, गूगल क्रोम क्या है, ये तो सर्च इंजन है, हमें पता है। वन ड्राइव जो है ये आपको पता है, ये वन ड्राइव जो है ये अलग से आने लगा है, एंड्रॉयड फ़ोन्स में होता है। आई क्लाउड जो है आईफोन्स में होता है। गूगल ड्राइव जो है ना, ये है इसका एक्चुअल में करेक्ट क्लाउड स्टोरेज, किसका? गूगल के साथ जो जुड़ा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गूगल ड्राइव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एंड डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। देखिए, डिजिटल सिग्नेचर की इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, आपसे ये पूछ रहा है। तो देखिए, ऑथेंटिसिटी होती है, जो डिजिटल सिग्नेचर आप जनरेट करते हैं उसकी ऑथेंटिसिटी भी होती है। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, है ना, नॉन कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होती है ना। तो ये इसका जो ये प्राइमरी ऑप्शन में नहीं आएगा। तो इसका कॉन्फिडेंशियलिटी जो होगा ना, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये इसका नॉट ऑप्शन में आएगा। वरना बाकी तीनों जो है इंटीग्रिटी और ये सब जो है, ये सब इसका प्राइमरी एंड डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक में आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिवली एक्यूरेटली डिस्क्राइब चैट जीपीटी। देखिए, चैट जीपीटी तो सभी आजकल यूज़ कर रहे हैं, और आपको पता है ये क्या है, एक्चुअल में लार्ज लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स हैं, है ना। तो इसके तहत अगर आप देखें इनमें से कौन सा एक्चुअली डिस्क्राइब करता है, तो इट्स एन AI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट। तो जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 4th ऑप्शन होगा। ये हार्डवेयर भी नहीं है, नॉलेज डेटाबेस भी नहीं है, क्योंकि ये LLM पे वर्क करता है। तो ये अपनी तरफ से जो है क्रिएट करता है कंटेंट को। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म भी नहीं है, यहाँ लोगों से नहीं जुड़ते हैं आप, आपका लैंग्वेज लर्निंग मॉडल है क्योंकि आप डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन में होते हैं। तो इट्स एन AI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट अगर आप कंप्यूटर्स में यूज़ करें तो आपको पता होगा सर्च इंजन जो है ना वो एक्चुअल में माइक्रोसॉफ्ट बिंग है
है ना, ये अलग से साथ इनबिल्ट आता है। माइक्रोसॉफ्ट 365 जो है इसके अंदर सारे टूल्स हैं आपके, तो वो टूल्स के हिसाब से होगा। माइक्रोसॉफ्ट एज और एक्सेस जो है ये अलग काम करते हैं। ये जो प्रोडक्टिविटी सूट है जो मैंने बोला, और एक्सेस जो है ये डेटाबेस को कवर करता है, तो इसका हिस्सा नहीं है। और एज जो है इसका जो है वेब ब्राउज़र है ना। तो ध्यान से देखिए कि सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र में फ़र्क होता है। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वेब ब्राउज़र है, और आपका जो सर्च इंजन है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट बिंग। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ वायर्ड नेटवर्क इज़ कॉमनली यूज टू शेयर अ प्रिंटर अमंग 8 कंप्यूटर्स इन ऑफिस। तो एक कंप्यूटर्स में मतलब एक ऑफिस में 8 कंप्यूटर लगे हैं और उसके साथ एक प्रिंटर लगा रखा है, तो ऑब्वियसली इसे बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, लैन बोलते हैं हम इसे, है ना। मैन पेन और वैन में डिफरेंस थोड़ा सा अलग होता है। पेन जो होता है वो पर्सनल डिवाइस के लिए होता है, ठीक है, और जो आपका मैन एंड वैन है वो अदर सिटीज़ या कंट्रीज़ में यूज़ होता है, ये कंट्रीज़ के केस में आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा लोकल एरिया नेटवर्क, और ये पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, जैसे आपका ब्लूटूथ का हो गया, दैट्स कम अंडर पर्सनल एरिया नेटवर्क, या फिर आप खुद का हॉटस्पॉट जो बनाते हैं। अगला देख सकते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द फुल फॉर्म ऑफ द यूनिट जीबी। देखिए जीबी की फुल फॉर्म आपको पता है गीगाबाइट होती है, ये हमें पता होना चाहिए। थोड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं और ये काफ़ी हेल्प करेंगी अगर आप एग्जाम में इन्हें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 इस पेपर में क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस इन अ कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से आउटपुट डिवाइस आपसे पूछ रहा है। देखिए इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस में ना बहुत क्वेश्चन आते हैं। प्लॉटर जो है ना, ये आपका एक्चुअल में आपका आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर, ठीक है। वेब कैम, माइक्रोफोन और स्कैनर जो है ये आपकी इनपुट डिवाइस है, मतलब यहाँ से कंटेंट इनसाइड जा रहा है, और प्लॉटर में जो है ना कंप्यूटर कमांड देता है बाहर की तरफ, तो वो प्लॉटर में आता है। अब अगला पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस। देखिए ईमेल एड्रेस आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मुझे यहाँ पे जो लग रहा है ये बड़ा ही मतलब ट्रिकी सा क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ तक देखें .com तक तो ठीक है ना। इनमें से अगर आप ध्यान से देखें तो जीमेल जैसे यहाँ पे लिखा है @gmail.com, तो .com और .in वाली जो होती है वो मेल एक्चुअल में होती हैं, और यहाँ पर जो है 4th हैश वाला होना चाहिए, क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर्स में आता है, आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं जब भी आप अपनी मेल आईडीज़ बना रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें ये प्रॉब्लम यहाँ पर आने के चांसेस हैं। सो दिस विल बी द आई थिंक ये होना चाहिए इसका करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको लगता है कोई और ऑप्शन तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन कॉमनली यूज फॉर स्टोरिंग वीडियो। देखिए वीडियो स्टोर करने के लिए इसमें कौन सा फाइल एक्सटेंशन कॉमनली यूज़ होता है। देखिए दोस्तों आपको पता होगा .avi जो है ये अमूमन यूज़ होता है, इसे ऑडियो वीडियो इंटरफेस भी कहते हैं, तो avi जो होगा वो होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। देखिए ये ऑप्शन आपको पहले भी दिखे थे, तो यहाँ से ना ऑप्शन देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये नया ऑप्शन नज़र आ रहा है तो मैं इसी सेलेक्ट करता, तो वैसे करेक्ट आंसर भी यही है। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना, तो इट्स नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब ये स्पेशली एंटीवायरस प्रोग्राम वगैरह के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की तरह यूज़ होता है। ये एक्चुअल में आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जिन्हें हम बोलते हैं ना। तो इनमें से बोला है तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसलिए एप्लीकेशन में नहीं आएगा, बाकी सब एप्लीकेशन वाले हैं। अगला पूछ रहा है अ यूपीएस प्रोवाइड्स ऑटोमेटिक बैकअप पावर टू अ कंप्यूटर सिस्टम इन द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस। यूपीएस में यू किस लिए आता है, यू को किस लिए स्टैंड करते हैं, तो ये आपको पता होगा, ये होता है अनइंटरप्टेबल। मतलब आपकी जो बिजली है वो चलती रहे, कंप्यूटर चलता रहे, इसलिए यूपीएस का मतलब होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यूपीएस की फुल फॉर्म ये होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कुछ क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट से इन्हें देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कॉम्बिनेशंस कॉमनली यूज टू परफॉर्म द सेलेक्ट ऑल। तो देखिए इसका तो सीधा सीधा आंसर है दोस्तों, आपको पता ही होगा कंट्रोल ए। ये सारी कमांड आपको पता होनी चाहिए। कंट्रोल ए यूज़ होता है सेलेक्ट ऑल के लिए, कंट्रोल वी होता है कॉपी के लिए, सॉरी कंट्रोल वी होता है, कंट्रोल सी होता है कॉपी के लिए, कंट्रोल वी होता है पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल एक्स होता है कट करने के लिए। तो पूरा आइटम कट कर सकते हैं यहाँ से, है ना। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन सोर्स स्प्रेडशीट पूछ रहा है। तो ओपन सोर्स स्प्रेडशीट दोस्तों जो आपकी होती है वो आपकी इनमें से जो है
ओपन सोर्स पूछ रहा है, क्योंकि गूगल शीट एक्चुअल में लगती सबको ओपन सॉफ्टवेयर पर, वो गूगल पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर जो होगी वो लिब्रे ऑफिस कैल है, ये जो है ना ये होती है आपकी ओपन सोर्स, कहने का मतलब फ्री होती है। बाकी सारे जो है ना एप्पल नंबर्स और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये डिपेंड करती हैं, माइक्रोसॉफ्ट की, वो गूगल की, एप्पल की। जो लिब्रे ऑफिस है ये जो है ये फ्री है, ओपन एक्सेस है ना, ओपन सूट्स में आता है। लिब्रे ऑफिस सूट जो होता है वो ओपन सोर्स सूट है, तो ये उसका हिस्सा है। अगला पूछ रहा है आपसे डॉक्स फाइल जो है ना, द फाइल एक्सटेंडेड .docx किसका है? ये सबको पता है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल्स के अंदर होता है docx जो है डॉक्स यूज़। तो ये हमने 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं जो EMRS में कंप्यूटर को लेकर आए थे, और KVS में कंप्यूटर लिटरेसी को लेकर इसी तरीके के सवाल हमें देखने को मिले हैं प्रीवियस पेपर्स में दोस्तों। और आगे आने वाले पेपर में भी जो आपका 10-11 का हो रहा है, देखिए 20 नंबर है, स्कोरिंग है, और नंबर खींचने वाली बात, अगर खींच लेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। सो विल कंटिन्यू द सीरीज़। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब, लाइक करिए हमारे चैनल को, और आपका ये प्यार हमें मोटिवेटेड रखता है वीडियोज़ को बनाते रहने के लिए। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, कीप अप द स्पिरिट, तैयारी करते रहिए। KVS में 1/10 जो है ना पॉपुलेशन, उसी को सेलेक्ट करना है, मतलब जितनी सीटें नंबर ऑफ उसके 10 गुना लोगों को करना है। तो एक्यूरेसी बनाए रखनी ज़रूरी है, हाई एक्यूरेसी पे काम करेंगे तो काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी दोस्तों। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम साइंस बंकर्स, सायोनारा। और तैयारी करते रहिए, और गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, वी विल ट्राई टू फॉलो योर फीडबैक ऑल्सो। थैंक यू।